नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही धुआंधार होने वाला है। इसमें ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% ही पूछे जाएंगे। वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई, लेखपाल या टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन आप एक कॉपी पे लिख लेना। कुछ अदर पॉइंट भी हमने बताए हैं, तो प्लीज़ उनको भी अच्छे से लिख लेना, अच्छे से पढ़ना, वीडियो को अच्छे से देखो। आज के वीडियो में मैंने अक्टूबर के उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को रखा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखना। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन जो आते हैं वो उसी से रिलेटेड आते हैं, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अगर आपने सितंबर का करंट अफेयर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। उसके 3 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड किए थे, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेना जैसे ही वीडियो अपलोड करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका ए ऑप्शन है 14,645 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन आपका 13,170 रुपये। सी ऑप्शन आपका 13,165 रुपये। डी ऑप्शन आपका 15,435 करोड़ रुपए। तो इसमें आपका सही जवाब है सी, 13,165 करोड़ रुपए। आपका अगला प्रश्न है, कर्नल ममाडी डोबोया ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए गैबान, बी मोरक्को, सी ऑप्शन है आपका गिनी और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब है सी, गिनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, फुफियो किस्दा को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ए 100वें, बी 99, सी 98 या डी ऑप्शन है आपका 96। तो इसमें आपका सही जवाब है 100वें। रुपिंदर पाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका सही जवाब डी है, टेनिस से हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपका, अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विभिन्न सड़कों का उद्घाटन किया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब सी है, हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए राहुल सचदेवा, बी अनिल त्यागी, सी अमित रस्तोगी या डी ऑप्शन आपका है कमल चतुर्वेदी। आपका सही जवाब है सी, अमित रस्तोगी। आपका अगला प्रश्न, ट्यूनीशिया देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए नजला बोदेत रमजानी, बी सना मारिन, सी ऑप्शन है आपका काजा क्लास या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नजला बोदेत रमजानी। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी की सेहत की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। ए इसरो, बी ऑप्शन है आपका नासा, सी ऑप्शन है आपका जाक्सा, डी ऑप्शन आपका सिनेक्स। तो इसमें पहले आप सोचिए कौन आंसर सही हो सकता है। आपने अगर पढ़ा होगा, चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है आपका बी, नासा ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका,
अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। ए सी के रंगनाथ, बी सी विजय कुमार, सी अवीक सरकार, या डी ऑप्शन आपका है राजीव कुमार। इसमें आपका सही जवाब है ए सी के रंगनाथ। देखिए अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के NBA ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन सोनू सूद, बी ऑप्शन आयुष्मान खुराना, सी रणवीर सिंह, या डी ऑप्शन सलमान खान। आपका सही जवाब है रणवीर सिंह। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी प्रदान की गई है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन आपका है पंजाब, और आपका डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आपका है ए दिल्ली। ठीक है, याद रखना। अगला एक क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चे में रही लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन आपका इसरो, बी जाया, सी ऑप्शन आपका है नासा, और आपका डी ऑप्शन है सिनेस। इसमें आपका सही जवाब है सी नासा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस संस्थान पर कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया गया है? ए ऑप्शन आपका है IIT मद्रास, बी ऑप्शन आपका IIT हैदराबाद, सी ऑप्शन आपका है IIT दिल्ली, एंड आपका डी ऑप्शन है IIT बॉम्बे। देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है बी IIT हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। ए कुरैशी, बी राजेश बिंदल, सी इंद्रजीत महंती, या डी सतीश चंद्र शर्मा। तो आपका सही जवाब ए है ए कुरैशी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 27वां, बी 28वां, सी 26वां, या डी 29वां। तो इसमें आपका सही जवाब बी है 28वां मनाया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। याद रखना। अगला प्रश्न आपका, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्वर्ण पदक जीता है, या बी ऑप्शन रजत पदक, सी ऑप्शन कांस्य पदक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है सी कांस्य पदक। देखिए आप देख सकते हैं। देखिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया था। इस खेल का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ। याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगला पॉइंट है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में संजीत कुमार ने क्या स्वर्ण पदक जीता? ये पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए अनुराग ठाकुर, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, या डी राहुल गांधी। आपका सही जवाब है इसमें सी, देखिए नरेंद्र मोदी हैं। देखिए PM गति शक्ति योजना है क्या? देखिए इस योजना से देश के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। इसमें भारत अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा। ठीक है, देखिए योजना कितनी है, 100 लाख करोड़ की है योजना। देश भर में रोजगार के क्षेत्र को
बढ़ावा देगी। अगला आपका प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए डॉक्टर अमनदीप सिंह, बी डॉक्टर ममता सिंह, या सी ऑप्शन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, या आपका डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर राहुल गुप्ता। ये 4 ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं सोचने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर सोच लिया होगा। तो उसके आंसर क्यों चलते हैं। इसका सही जवाब सी है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अगर आपने सही सोचा तो बहुत अच्छी बात है, आपका नॉलेज बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लूमोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार इनको किसने दिया? तो याद होना चाहिए आपको, यह पुरस्कार इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया। आप सबको पता होना चाहिए, एम्स के निर्देशक हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए 9 अक्टूबर, बी 8 अक्टूबर, सी 6 अक्टूबर, या डी ऑप्शन आपका है 10 अक्टूबर। देखिए, इसमें आपका सही जवाब है ए 9 अक्टूबर। देखिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखना। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए 5 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी ऑप्शन आपका 9 अक्टूबर, या डी ऑप्शन है आपका 10 अक्टूबर। तो इसके चलते हैं इसके जवाब की ओर। इसका सही जवाब है आपका सी, 9 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए इंद्रावती नेशनल पार्क, बी गुरु घासीदास नेशनल पार्क, सी आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और डी है आपका रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आपने 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका बी गुरु घासीदास नेशनल पार्क। याद रखना। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए इस पे। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। देखिए, दूसरा पॉइंट है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न आपका है, फिश वाले ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ए ऑप्शन आपका असम, बी आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन आपका है केरल, या डी ऑप्शन आपका है मुंबई। तो इसमें आपका सही जवाब है असम है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असम में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप लॉन्च हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इस ऐप को एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, आपका एक प्रश्न आ सकता है, असम के सीएम कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चलते रहिए ऐसे धुआंधार वीडियो के साथ में। आपके साथ क्वेश्चन लगातार जारी हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, WHO ने किस वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं जानते हैं। आपका 4 ऑप्शन है आपके। ए मॉस्क्यूरिक्स, बी मलेरिया XD, सी मेल वायरलेक्स, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
देखिए, तो इसमें आपका सही जवाब है ए, मॉस्क्यूरिक्स है। ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स को WHO ने दुनिया में पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दे दी है। पता होना चाहिए आपको, याद रखना। देखिए, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। देखिए, एक प्रश्न आता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है? जेनेवा में। अभी जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हाल ही में चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? तो आपकी जवान पर सीधा आंसर होना चाहिए, चीन को किया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में बथुकंपा उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, या डी ऑप्शन आपका है तेलंगाना। इसमें आपका सही जवाब है डी, तेलंगाना। ठीक है, देखिए, बथुकंपा उत्सव तेलंगाना में 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए तेलंगाना के सीएम कौन है? तो आपको पता तो होना चाहिए, तेलंगाना के सीएम CK चंद्रशेखर राव हैं, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। आपके पहला ऑप्शन है 29 अक्टूबर को, बी ऑप्शन आपका है 28 अक्टूबर, आपका सी ऑप्शन है 26 अक्टूबर, और आपका डी ऑप्शन दिया गया है 23 अक्टूबर। देखिए, आपने 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लिया है। आपका सही जवाब है इसमें ए, 29 अक्टूबर, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका पंजाब, बी ऑप्शन है आपका राजस्थान, सी ऑप्शन है आपका केरल, या डी ऑप्शन है आपका उड़ीसा। चलिए, इसमें आपका सही जवाब है डी है, वो क्या है? उड़ीसा है। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता होना चाहिए, नवीन पटनायक हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई? ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में, तो सीधा आप बता दोगे। दूसरा पॉइंट है गरिमा योजना, ये भी पूछा जाता है कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में। क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख लिया अच्छे से, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन को आपसे सामने दे रहा हूँ। आपका पहला ऑप्शन है इसमें ए, रतन टाटा, बी ऑप्शन है आपका मुकेश अंबानी, सी ऑप्शन आपका है अजीम प्रेमजी, या डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है सी है, अजीम प्रेमजी हैं। आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, ऑप्शन दे दिए गए हैं आपके। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है हिमाचल प्रदेश। तो जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब डी है, हिमाचल प्रदेश है। चलिए, आपका अगला प्रश्न 31 क्वेश्चन है आपका, देश का वह पहला जिला जहां पर प्रत्येक वयस्क को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, कौन बना है? ए किन्नौर, बी उन्नाव, सी पठानकोट, डी रोहतक। तो इसमें आपका सही जवाब है वो है आपका ए है। ठीक है, ए किन्नौर है, याद रखना। देश का किन्नौर देश का पहला जिला बन चुका है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोजें लग चुकी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, लिख लेना। देखिए, किन्नौर जिला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, या एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, इसके कुछ
प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से इसको देखिए। देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद लिख लेना। दूसरा आपको पता होना चाहिए सीएम कौन है, तो श्री जयराम ठाकुर हैं, याद रखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन को आपके सामने दे दिया गया है। आपका ए ऑप्शन है 71वां, बी ऑप्शन है आपका 66वां, सी ऑप्शन है आपका 68वां और डी ऑप्शन है आपका 65वां। तो देखिए, इसमें आपका सही जवाब है ए है 71वां पे रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आयरलैंड पहले स्थान पर रहा। ठीक है, 2021 में आयरलैंड पहले स्थान पर रहा है। उसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा है? ऑस्ट्रिया रहा है। ये कुछ पॉइंट हैं, लिख लेना इनको अच्छे से, आ सकता है एग्जाम में। और जो इसमें तीसरे स्थान पर कौन रहा है? ब्रिटेन रहा है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? देखिए, 4 ऑप्शन को आपके सामने दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है ए 40वें, बी 42वें, सी 48वें या डी ऑप्शन आपका है 47वें। देखिए, 4 ऑप्शन को आपने अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। तो इसका सही जवाब क्या है? ए है 40वें स्थान पर रहा। ठीक है, देखिए इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है जानते हैं? इसमें पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड। ठीक है, दूसरे स्थान पर इसमें रहा है नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर इसमें रहा है नॉर्वे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इनको देखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन को आपके सामने दिया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी ऑप्शन आपका दिया जा रहा है पंजाब। 4 ऑप्शन को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो चलते हैं इसके सही जवाब की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी पंजाब है। ये पंजाब राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन को आपके सामने दिया गया है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी ऑप्शन आपका कर्नाटक, डी ऑप्शन आपका है तमिलनाडु। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? सी है कर्नाटक को। ठीक है, याद रखना। अभी देखो, जानते हैं कुछ कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, पता होना चाहिए। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। अभी पूछा था कर्नाटक के सीएम कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन के नाम पर किस राज्य में सड़क का नाम रखा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी ऑप्शन आपका है तमिलनाडु, डी ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जा चुके हैं, तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। इसका सही आंसर सी है, तमिलनाडु है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हैं। तमिलनाडु मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है, और ये कुछ पार्क हैं जो प्लीज़ इनको अच्छे से देख लीजिए। देखिए, मदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आपने इन वीडियो को अच्छे से देख लिया है, आप भूलोगे नहीं, मैं यही उम्मीद करता हूँ। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नरेंद्र मोदी, बी अनुराग ठाकुर,
सी ऑप्शन आपका राजनाथ और डी ऑप्शन आपका है अमित शाह। तो इसमें सही जवाब आपका है डी है, अमित शाह ने दिखाई है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? ए निक्की, बी डेविड डियोप, सी ऑप्शन आपका है पैटरसन या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका इससे सही आंसर है बी है डेविड डियोप है। आप फोटो भी देख सकते हो, पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न आपका, अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए रूस, बी अमेरिका, सी मालदीव या डी ऑप्शन आपका है ब्रिटेन। तो इसमें आपका सही जवाब डी है, ब्रिटेन है। ठीक है, देखिए इस युद्ध का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? बेलग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में। बेलग्राम कहाँ पे? कर्नाटक में। और जो अभी हुआ है ये कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। तो याद रखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए सौरभ जोशी, बी अमृत सिंह, सी सज्जन जिंदल या डी ऑप्शन आपका है अभय सिंह। इसमें आपका सही जवाब है आपका सी सज्जन जिंदल। देखिए फोटो भी दे रखी है, याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अक्टूबर 2021 को भावनगर गुजरात में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आवास योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस राज्य में किया गया? अगर आपने अच्छे पढ़ा है तो आप बता दोगे कि गुजरात में किया गया। ये दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी देखिए। उड़ीसा सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए उद्देश्य से बिजली के नेटवर्क ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पूछा जाए कितने रुपए आवंटित किए गए, ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है, तो आपको बता देना 445.75 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इटली के रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है, याद रखना। अगला है देखिए, अगला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? 2022 में। वो कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। 2023 का कहाँ पर होगा? भारत में होगा। ठीक है, याद रखना। और साल 2024 का G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको पता हो G20 शिखर सम्मेलन आखिर G20 है क्या, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो चलिए जानते हैं G20 में कौन कौन से शामिल देश हैं। देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। देखिए इसमें भारत 1999 में G20 के गठन में सदस्यता हासिल हुई। ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप उम्मीद करते हैं अगर इससे कोई प्रश्न आएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसका सही जवाब टिक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपकी मेहनत को बूस्टअप करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपका नॉलेज बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। आपके एग्ज़ाम में सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते होंगे आपको वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखना और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट
इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।